student. This is Rupa from Angel Paradise English Medium School. Today's topic, chapter number 5, Lines and Angles, part 2. So in previous part, we will see introduction and try this. And now in this part, I will explain exercise 5.1. Start with exercise 5.1. Question number 1. Find the complement of each of the following angles. So ये मेथड्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशंस कर चुकी हूँ. फर्स्ट ट्राई दिस पेज नंबर 95 में ट्राई दिस में सेकेंड क्वेश्चन जिस तरह उसमें आपने लिखा है वही आपको इसमें भी फॉलो करना है. सो आपको मेथड्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ मेजर फर्स्ट इज 20 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट है तो 90 में से माइनस करना है. सो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री. सो अगेन आई विल रिपीट द सेंटेंस. द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ मेजर 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री. सो आंसर इज 70 डिग्री. सो इन दिस वे यू कैन राइट क्वेश्चन नंबर 2 and 3. Next, question number 2. Find the supplement of each of the following angles. So जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, बट इतना सा चेंज करना है आपको. क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कॉम्प्लीमेंट लिख के 90 डिग्री से माइनस किया है. क्वेश्चन नंबर 2 में सप्लीमेंट्री लिख के 180 डिग्री से माइनस करना है. सो ये दिस मेथड्स भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशंस कर चुकी हूँ. सेकेंड ट्राई दिस में क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही आपको इसमें भी सेंटेंस लिखना है. सो थर्ड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. सो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी फर्स्ट में सेकेंड में एंगल्स है दोनों को प्लस करके लिखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल. सो कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में आएगा 180 डिग्री. सो प्लस करके आपको आंसर्स में इतना लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल. So next question number 4. Find the angle which is equal to its complement. So आपको एंगल फाइंड करना है which is equal to its complement. So एंगल्स में हमेशा 2 एंगल्स होते हैं. So लेट की जगह आपको लिखना है सपोज one of the 2 equal complementary angle is x. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, लेट की जगह आपको सपोज लिखना है. सपोज one of the 2 equal complementary angle is x. Therefore x plus x is equal to 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मेजर है 90 डिग्री, इसलिए हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री रख रहे हैं. Therefore 2x is equal to 90 डिग्री. Therefore x is equal to के बाद जो नंबर है वो वैसे ही रहेगा. इक्वल टू के पहले जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में है, ऑपोजिट साइड में आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा. अगर 2 को 90 से डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 45 डिग्री. Thus 45 is equal to its complement. सेम टू सेम वही मेथड आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी फॉलो करना है. बस आप इतना ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ना इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे 90 की जगह आपको 180 रखना है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री की जगह आपको लिखना है सप्लीमेंट्री. बस ये 2 चेंजेस आपको करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. सो सेम टू सेम जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना है. बस इतना चेंजेस है, कॉम्प्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री आएगा, 90 डिग्री की जगह आपको लिखना है 180 डिग्री.
So next question number 6. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. So angle 1 and 2 supplementary angles है. If angle 1 is decreased, what changes should be take place in angle 2? अगर angle 1 कम हुआ है तो उसका क्या changes angle 2 में होगा? So that both the angles still remain supplementary. changes होने के बाद भी both the angles are still remain supplementary होगा. So आंसर्स यहाँ पे है. Angle 1 is decreased, then angle 2 will increase with the same measure. So अगर 1 decreased हुआ है, angle 2 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा same measure में. So that both the angles still remain supplementary. Next question number 7. Question number 7. Can two angles be supplementary if both of them are? So यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है वो two angles supplementary if first acute, second obtuse, third right. First acute. No, because sum of two acute angles is less than 180 degree. सो फर्स्ट सप्लीमेंट्री का एंगल जो है वो 180 डिग्री का है. सो अगर दो हम अक्यूट एंगल को प्लस करेंगे सो इट्स ऑब्वियसली 180 के नीचे ही हो सकता है. सो इट्स आंसर इज नो. सेकेंड ऑब्ट्यूस. नो, बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल्स इज मोर देन 180 डिग्री. सो ऑब्ट्यूस में हम देखेंगे तो मोर देन 180 से ज़्यादा हमको मिलेगा, तो इसलिए नो आएगा. सो हमको चाहिए एग्जैक्ट 180 डिग्री. सो हम दो अगर टू ऑब्ट्यूस एंगल्स का हमेशा मेजर होता है 90 के ऊपर. सो 90 के ऊपर हम दो मेजर्स को प्लस करेंगे. सो इट्स आंसर इज वी विल गेट मोर देन 180 डिग्री. सो द आंसर इज नो. थर्ड राइट. यस, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज 180 डिग्री. सो राइट का आंसर यस हो सकता है क्योंकि राइट एंगल इज मेजर इज 190 डिग्री. सो 290 डिग्रीज को हम प्लस करेंगे सो हमको एग्जैक्ट 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स मिलेगा. बस इतना ही आंसर्स में लिखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट. सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर दिया हुआ है और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है. सो फिगर के थ्रू हमको आंसर यहाँ पे क्वेश्चन का करना है. सो फर्स्ट इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. एडजेसेंट 1 एंड 2 एडजेसेंट है यहाँ पे पूछा हुआ है. सो यहाँ पे अगर एंगल 1 देखेंगे हमको आंसर एंगल होगा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, दोनों एडजेसेंट है. यस, इन एंगल ये वो ई ओ सी इज कॉमन आर्म. यहाँ पे ये वो ई ये वो ई ये वाला जो है ये वो ई ही 1 एंड 2 दोनों यहाँ पे एंगल मिला हुआ है. सो उसमें ओ सी वो जो है वो कॉमन है सबके लिए. सो वो एंड सी जो है आपका कॉमन आर्म. आर्म मीन्स रेस है. सो इसलिए आंसर इज यस. सेकेंड क्वेश्चन इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई. एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई दोनों एडजेसेंट है. क्वेश्चन नो दे हैव नो नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म. सो यहाँ पे ऑपोजिट साइड में कोई भी कॉमन आर्म्स नहीं है. सो इसलिए आंसर नो आएगा. नेक्स्ट
Do angle COE and angle EOD form a linear pair? लीनियर पैर दोनों एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं जॉइंट होके, ये पूछा है। सो फर्स्ट हम देखते हैं एंगल COE, एंगल EOD, they form, yes, they can form a linear pair. Next, question number 4, are angle BOD and angle DOA सप्लीमेंट्री? दोनों को प्लस करेंगे तो सप्लीमेंट्री और 80 डिग्री मिलेगा हमको। सो फर्स्ट वन इज एंगल BOD, एंगल BOA, ये दो एंगल्स को हम प्लस करेंगे 4 and 5, सो ऑपोजिट्स मेक अ सप्लीमेंट्री एंगल, यस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। Next, fifth one, is angle 1 vertically opposite to angle 4? Yes, 1 का opposite में 4 है, yes they are called a vertically opposite angles. So next question, what is the vertically opposite angle of 5? So यहाँ पे मैंने पूछा है, यहाँ पे 5 उसका opposite जो भी नंबर है वो हो सकता है, बट यहाँ पे 2 नंबर्स है और उसके अलावा यहाँ पे पूछा हुआ है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पूछा है, यहाँ पे नंबर नहीं ऑपोजिट एंगल पूछा है। सो ऑपोजिट एंगल आपको दे, फर्स्ट ये है, ये वो डी का मेजर है 5, सो उसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या आएगा वो आपको लिखना है। सो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इज COB, यहाँ पे जो एंगल है सेम टू सेम उसका ऑपोजिट आपको देखना है, सो आएगा COB। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा और ये यहाँ पे आंसर्स भी है। सो अगर नहीं आया तो आंसर्स के थ्रू आप नोटबुक में लिख सकते हैं। सो जितना हो सके आप क्वेश्चन समझ के अपने आप को आंसर्स लिखने का ट्राई करिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसमें से आप आंसर्स देख सकते हैं। Next, question number 10, indicate which pairs of angles are vertically opposite angles, linear pairs। और यहाँ पे इमेजेस दिए हुए हैं, वो इमेजेस के थ्रू आपको ऑपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पैर दोनों फाइंड आउट करना है। सो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट लीनियर पैर में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट ये भी बहुत ईजी है। सो फर्स्ट हम देखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और ये है 1, उसका 1 का एंगल्स डायरेक्ट आप देख सकते हैं 4 का ऑपोजिट है, सो एंगल 1 एंड एंगल 4। नेक्स्ट 5, यहाँ पे मिड पॉइंट में 5 ऊपर 5 है, उसका नीचे आप देख सकते हैं 2 एंगल्स जॉइंट है, इट मीन्स 2 and 3। सो आप इसका ऑपोजिट भी देख सकते हैं, एंगल 2 + 3 एंड एंगल 5, वैसा भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट लीनियर पैर्स। सो लीनियर पैर्स में आपको फॉर्म होगा एंगल 1 एंड एंगल 5, देन एंगल 5 एंड एंगल 4, जो साथ में लीनियर पैर पॉसिबल होगा वो आपका यहाँ पे लिखना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। Next, question number 11. In the following figure is angle 1 adjacent to angle 2. Give reasons. 1 and 2 adjacent angles है। adjacent तब भी हो सकता है जब दोनों angles का measure common vertex होगा, तो दोनों angles adjacent हो सकता है। So answer, angle 1 and angle 2 are not adjacent angles because their vertex is not common.
सो यहाँ पे जो वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है, क्योंकि 1 यहाँ से शुरू होके नीचे आके यहाँ तक खत्म होता है। यहाँ पे जो कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है, सो इट इज नॉट अ एडजेसेंट एंगल्स। Next, question number 12. Find the values of the angles x, y and z in each of the following. So total यहाँ पे 2 questions है, so दोनों questions में आपको x, y, z का value find out करना है। So यहाँ पे figure number 1 देखेंगे। So यहाँ पे x, y, z दिया हुआ है और उसके x के ऑपोजिट में एक मेथड भी दिया हुआ है। सो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे 55 है तो मतलब x का वैल्यू आपको 55 डिग्री ही आएगा। सो फर्स्ट x इज इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। सो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पैर। सो नाउ x प्लस y, सो ये लिखने के पहले आपको लिखना है x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore अभी x का वैल्यू पुट आउट करना है एक लाइन छोड़ के। 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore y इज इक्वल टू के बाद जो है वो वैसे आएगा, इक्वल टू के पहले जो है वो अपोजिट साइन में आएगा। सो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री। सो therefore the value of y इज इक्वल टू 125 डिग्री। सो y के ऑपोजिट में z है। सो अगर y का वैल्यू 125 डिग्री है, सो z का भी आपको 125 ही आएगा। सो therefore z इज इक्वल टू 125 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। thus x इज इक्वल टू 55 डिग्री, y इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 125 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री दोनों ऑपोजिट में है, तो उसका ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम कोई भी एक अल्फाबेट ले लेंगे, x का ले लेते पहले। सो अब स्टार्ट करना है। 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। therefore 65 डिग्री प्लस x, 40 plus 25 is 65 degree plus x is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 180 degree minus 65 degree is equal to 115 degree. Then second one, 40 plus y, 40 degree plus y is equal to 180 degree linear path. Therefore y is equal to 180 degree minus 40 जो है वो ऑपोजिट में जाएंगे तो -40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो ऑल्सो y प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अभी हमको y प्लस इज का इक्वेशंस फॉर्म करके फाइंड आउट करना है। y वैल्यू इज 140 डिग्री प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। therefore z इज इक्वल टू 180 डिग्री और जो 140 जो है लेफ्ट और राइट में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, minus 140 degree is equal to 40 degree. Thus x is equal to 115 degree, comma y is equal to 140 degree and z is equal to 40 degree. So in this way you can find out the measure of the angle. So students, first you can listen the video carefully. After that you can try to own practice in the notebook.
सो फर्स्ट आप वीडियोस ध्यान से देखने के बाद, सुनने के बाद आपको अपने आप खुद ट्राई करना है सम सॉल्व करने के लिए। Question number 13, fill in the blanks. If two angles are complementary, then the sum of their measure is. अगर two angles, any two angles complementary है तो उसका measures होगा 90 डिग्री, क्योंकि complementary का measure है 90 डिग्री. If two angles are supplementary, then the sum of their measure is 180 डिग्री. Supplementary का measure है 180 डिग्री. Two angles forming a linear pair are. Two angles forming a linear pair are supplementary. Two angles forming, जब linear pair two angles form होगा तो उसका आंसर होगा supplementary. If two adjacent angles are supplementary, they form a linear pair. Third का opposite पूछा है fourth में. So two adjacent angles. So जिस तरह two angles forming linear pair, two linear pair form होगा तो आपको supplementary मिलेगा. वैसे two adjacent angles are supplementary. So two angles are supplementary, they form a linear pair. अगर टेक्स्ट बुक नहीं तो ये वीडियो के थ्रू आप क्वेश्चंस 10 आंसर्स लिख सकते हैं नोटबुक में. In textbook, question number 13. Next, fifth question. If two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always equal. So if any two lines intersect with each other, then the vertically opposite lines are always equal. If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles, then the other pair of vertically opposite angles are dash. So if two lines are intersect at a point, in that time, if one pair of vertically opposite angles are acute, then the other pair is always a obtuse angle. Next, question number 14. In the adjoining figure, name the following pairs of angles. So with the help of this angle, you can find out the following angles. First one is obtuse vertically opposite angles. So answer is obtuse vertically opposite angles means greater than 90. So obtuse means more than 90 आएगा. And equal. So यहाँ पे हम देखने जा रहे तो ये वो D and B वो C, they are vertically opposite angles, ऊपर and नीचे. So answer is AOD is equal to angle BOC. Second one, adjacent complementary angles. Adjacent complementary angles means angles have common vertex, common arm, non-common arms are on either sides of common arm and sum of angles is 90 degree. So these are the adjacent complementary angles. Points. Next, equal supplementary angles. Equal supplementary angle means angle sum of angle is 180 degree and supplement angles are equal.
Next, question number 4, unequal supplementary angles. Unequal supplementary angles means sum of angles is 180 degree and supplement angle are unequal. So it gives, अगर यहाँ पे unequal देखेंगे तो first one is ये वो E कमा E वो C, ये वो E कमा E वो C, ये वो E कमा E वो, ये वो E कमा E वो C, unequal. Next one is AOD, BOC. The last one is AOB and BOC. Then last question, adjacent angles that do not form a linear pair. Adjacent angles but they cannot form a linear pair. Question number 5, adjacent angles that do not form a linear pair means angle have common ray but the angles in a linear pair are not supplementary. So they can have a common ray but it's not a linear pair of supplementary. So these are the angle. So students, exercise 5.1 is over. In next video we will see some more, try this and exercise 5.2.